हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल एसके सॉल्यूशन में स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग सीखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बारे में जो 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन के बारे में हम लोग बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि उसका एरिया कैसे आता है और कैसे हम उसको लर्न कर सकते हैं। पहले तो चलिए हम लोग चलते हैं 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन का बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, जिससे आपको आगे सोल्व करने में बहुत ईजी हो। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पहले 2D डायमेंशन के बारे में देखेंगे। 2D डायमेंशन का मतलब उसमें दो ही डायमेंशन होता है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो पहला जैसे रेक्टेंगल देखते हैं, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। ये इसका फिगर कैसा बनेगा, इस तरह का। और यहाँ ये ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। तो दो लेंथ होते हैं, ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये लेंथ होता है। रेक्टेंगल का डिफिनीशन ही क्या है कि ईच एंगल 90 डिग्री हो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ईच एंगल 90 डिग्री हो एंड अपोजिट साइड इक्वल हो। ठीक है, तो ये लेंथ है तो इधर भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो इधर भी ब्रेथ होगा। तो इसका एरिया अगर देखते हैं तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये खाली अगर इसका एरिया मालूम हो तो बहुत सारा चीज़ का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया का मतलब होता है कितना सरफेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है। ये जो फिगर है ये कितना सरफेस में ऑक्यूपाई कर रहा है वो इसका एरिया से मतलब होगा। इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का लेंथ। तो इसमें कितने बाउंड्री का टोटल लेंथ क्या है, तो इसमें बाउंड्री में देखेंगे तो दो लेंथ है और दो ब्रेथ है। तो सभी बाउंड्री के लेंथ को प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कितना एक ये एल हो गया, एक इधर का एल हो गया। तो एल और एल कितना हो गया, दो बार एल हो गया और दो बार ब्रेथ हो गया। बी एंड बी मतलब चार साइड है, दो एल और दो टू बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल प्लस एल क्या होता है, टू एल, एंड बी प्लस बी क्या हो जाएगा, टू बी। इसको कॉमन ले लेंगे, टू इंटू एल प्लस बी। ये मैं ऐसा इसलिए समझा रहा हूँ कि आप अगर भूल भी जाएं कि पेरीमीटर क्या होता है इसका, तो आप निकाल सकते हैं कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। बाउंड्री का लेंथ है, इसमें कौन कौन से बाउंड्री हैं और उसका कैसे निकाला जा सकता है। तो ये ऐसे एक्चुअल में इसका फॉर्मूला हुआ पेरीमीटर का, टू इंटू एल प्लस बी। ये आया कैसे, तो ये पूरा ये चीज़ दिया हुआ है। फिर इसका डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, कोई भी अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन है ये इसका डायगोनल होगा। तो ये अगर देखेंगे, ये अगर एल है और ये बी है तो ये इसके लिए 90 डिग्री का है, तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हाइपोटेनस जब निकालेंगे तो कितना आता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये पूरा रेक्टेंगल के लिए हो गया। स्क्वायर किसको कहते हैं, चार साइड से घिरा हुआ क्लोज फिगर जिसका ईच साइड का लेंथ इक्वल हो। दैट मीन्स अगर ये ए है तो सभी साइड ए होगा एंड ईच एंगल 90 डिग्री हो, तो उसको स्क्वायर कहते हैं। फिर अब अगर इसमें एरिया देखें तो ये अगर इसका एरिया जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों ए और ए ही है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर। फिर पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर वही बाउंड्री का प्लस होता है। बाउंड्री कितने हैं, चार बार ए है तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट मीन्स फोर टाइम ए है तो फोर ए। इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर ए। ये फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर का। फिर इसका डायगोनल वैसे ही अगर निकालेंगे तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डायगोनल का क्या फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस का होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एल का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो एल भी ए है और बी भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट टू ए स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर का रूट निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, टू का नहीं निकलेगा तो रूट टू एंड ए। ये इसका डायगोनल का ये फॉर्मूला हो गया। तो ए स्क्वायर के लिए आ गया। पैरेललोग्राम, एक 2D डायमेंशन में पैरेललोग्राम भी होता है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, जिसमें पैरेललोग्राम कहते हैं किसको हैं, जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो। जैसे ये ए बी एंड सी डी पैरेलल है, फिर ए डी एंड बी सी भी पैरेलल है। अपोजिट पेयर पैरेलल बट नो एंगल इज 90 डिग्री, कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं होगा। यही पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये ज्योमेट्री में इसका यूज ऐसा होता है। अभी तो यहाँ खाली इसका एरिया देखना है।
तो इसमें क्या होगा, अगर जिस साइड पे परपेंडिकुलर है उसको हम बेस कहेंगे। जैसे यहाँ डीसी पे परपेंडिकुलर है एपी, तो डीसी इज द बेस एंड एपी इज द हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया पैरेललोग्राम का क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट बोलते हैं। ठीक है। अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो साइड का अगर लेंथ होगा तो पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक ही पेयर पैरेलल होता है, एक ही अपोजिट पेयर पैरेलल होता है। जैसे यहाँ ए बी एंड सी डी पैरेलल है और ये दोनों ए डी एंड बी सी नॉन पैरेलल है। पैरेलल किसको कहते हैं, जो कहीं भी नहीं मिलता है। अगर ए डी और बी सी को आगे इंक्रीज करेंगे तो ये कहीं ना जाकर मिल जाएगा, दैट मीन्स ये ए डी एंड बी सी पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर देखें तो इसका एरिया होता है सम ऑफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स ए प्लस बी और इनटू हाइट। हाइट, इसमें हाइट क्या है, ये पैरेलल साइड में से किसी भी एक साइड पे परपेंडिकुलर है तो ये इसका हाइट कहा जाएगा। तो एरिया हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड जो है, जो दो पैरेलल में है उसमें, और एक नॉन पैरेलल परपेंडिकुलर भी हो सकता है। जैसे ये ऐसा हो गया, ये ए बी सी डी, ए बी और सी डी यहाँ ये दोनों पैरेलल साइड है। ए इसका मान लीजिए कि इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, और ये ए डी जो है यही इसका हाइट हो गया। तो इसका भी एरिया वही होगा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, एच मीन्स यहाँ ए डी हो जाएगा, अलग से इसमें हाइट नहीं रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इस पर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से भी हम इसका निकाल सकते हैं। ट्रेंगल, तो ट्रेंगल किसको कहते हैं, थ्री साइड का क्लोज फिगर ट्रेंगल होता है। इसमें तीन साइड होते हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसा साइड हो जिसमें एक बेस हो और उस पर एक परपेंडिकुलर हो, एक साइड पे अगर परपेंडिकुलर है तो जिस साइड पे परपेंडिकुलर है उस साइड को बेस कहते हैं और परपेंडिकुलर लेंथ को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो इस केस में इसका एरिया क्या होगा, जिसमें बेस और हाइट मालूम हो तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होगा। फिर अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसके तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो। दैट मीन्स अगर ए है तीनों साइड तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये सपोज अगर आपको नहीं भी मालूम है, एरिया अगर लर्न नहीं होता है तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सभी साइड का लेंथ ए है, तो इस पर से अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होता है, और साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब मीडियन का भी काम करता है। जैसे ये ए बी सी अगर ट्रायंगल है, ये पी इसका परपेंडिकुलर है तो मीडियन भी होगा। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ क्या हो जाएगा, a/2, ये भी a/2। फिर अब उसके अकॉर्डिंग इसका 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे तो हाइट का पहले लेंथ निकालना होगा। तो हाइट का लेंथ किसी भी ट्रायंगल से, जैसे ए बी पी से अगर हमें निकालना होगा तो ए बी पी में हमें क्या मालूम है, ये 90 डिग्री अगर है तो ये हो गया हाइपोटेनस, ए बी हाइपोटेनस हो गया और बी पी हो गया बेस। तो ये एल निकल जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो हम उस फॉर्मूला से अगर हम एल निकाल लेंगे, अब फिर उसके बाद 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे तब भी हमारा यही आएगा। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, इसको फिर से बताना है तो। अब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम हो, ये पता नहीं हो कि अलग अलग लेंथ अगर है, तो इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया हम हीरोन फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो हीरोन फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, पहले सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर होता है बाउंड्री का लेंथ। तो यहाँ बाउंड्री क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, बाउंड्री के लेंथ का सम ए प्लस बी प्लस सी हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एस आ जाएगा। जब एस आ जाएगा तो तब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर अगर मालूम हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस केस में ए क्या है, वही साइड का लेंथ, पहला साइड का लेंथ, बी क्या है दूसरे साइड का लेंथ, सी क्या है तीसरे साइड का लेंथ। तो सेमी पेरीमीटर निकाल कर सेमी पेरीमीटर से हर बार तीनों साइड का लेंथ माइनस करके फिर इंटू करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब इसका इसका पेरीमीटर अगर निकालते हैं तो पेरीमीटर पहले ही बता चुका हूँ कि इसके साइड का सम होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया,
ए प्लस बी प्लस सी, जो कि ऊपर पहले ही निकाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी। सर्कल क्या होता है, कोई भी एक डेफिनेट पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ सेट्स होता है, जिसको सर्कल कहते हैं। तो सर्कल में क्या होता है, जहाँ से ये सेंटर है इसका, जहाँ से हम इक्वल डिस्टेंस का पॉइंट का सेट ले रहे हैं, तो इस पॉइंट को सेंटर कहते हैं। और यहाँ से सर्कल के बाउंड्री तक का कोई भी डिस्टेंस अगर लेते हैं तो ये रेडियस हो गया। और सेंटर से होकर जाने वाला जो लाइन हो गया, जो दोनों सर्कल के दोनों तरफ टच करे, उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो डी जो होता है वो रेडियस का, यहाँ से देखेंगे तो ये भी ऐसा रेडियस हो गया। ये अगर वो सेंटर है तो ओ ए भी रेडियस हो गया और ओ बी भी रेडियस हो गया। तो ओ ए भी आर और ओ बी भी आर, आर प्लस आर क्या हो गया, 2r। तो यहाँ डी इजकल टू क्या होता है, 2r। अब इस सर्कल में एक और चीज़ यूज होता है, पाई। पाई का क्या मतलब होता है कि सर्कल का जो बाउंड्री है, सर्कल के बाउंड्री को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। सर्कल के बाउंड्री को ए से लेकर ए तक का डिस्टेंस, ये पूरा जो बाउंड्री है, सरकमफ्रेंस कहा जाता है। जबकि वहाँ स्क्वायर में और रेक्टेंगल में उसको क्या कहते थे, पेरीमीटर। तो यहाँ इस पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, ए से लेकर फिर ए तक का जो डिस्टेंस हुआ वो सरकमफ्रेंस हो गया। तो सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे, मतलब सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर जो होता है वो हमेशा पाई के बराबर होता है, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 या 3.14, 2 डिजिट तक देखते हैं। तो ये आता कैसे है, सरकमफ्रेंस अपॉन डी करने से। तो इससे हमारा सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ये डी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पाई इंटू डी। तो एक फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का ये हो गया, मतलब परिमाप अगर कहें, परिधि इसको कहते हैं ऐसे हिंदी में। और रेक्टेंगल के तरह अगर देखें तो इसको क्या कहेंगे, परिमाप। तो सरकमफ्रेंस मतलब परिधि ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई डी। इस पाई डी को और क्या लिख सकते हैं, पाई और डी को क्या लिख सकते हैं, 2r। तो 2r अगर यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 2πr। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा 2πr भी होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। फिर एरिया इसका क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमेशा πr²। पाई, क्योंकि दो बार सब में देखे हैं, दो डायमेंशन को इंटू कर रहे थे, तो यहाँ दोनों डायमेंशन क्या है, आर है, आर इंटू आर करेंगे तो r² हो जाएगा, तो πr² हो गया। तो ये सर्कल का हो गया। वीडियो बड़ा हो रहा था तो इसलिए आज हमने 2D डायमेंशन का ओनली इसमें रखा है। 3D डायमेंशनल दूसरे बार में आगे मैं नेक्स्ट में डालूंगा। आप इसके लिए कमेंट करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।